सूरज ढलने वाला था। आसमान पर लाल और काले बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने शाम को खून से रंग दिया हो। जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी थी, इतनी खामोशी कि दो दोस्तों की सांसों की आवाज भी उन्हें डराने लगी थी। यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये जंगल कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। अमन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। घने पेड़, उलझी हुई डालियां और जमीन पर सूखी पत्तियों की चरमराहट, हर आवाज उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। अरे कुछ नहीं होता, बस ये जंगल पार कर लें, सामने गांव आ जाएगा। दोनों बचपन के दोस्त थे। कॉलेज खत्म हुआ था और नौकरी की तलाश उन्हें एक नए शहर ले जा रही थी। शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने इस जंगल का रास्ता चुना, जिसके बारे में गांव वाले हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस जंगल में मत जाना बाबू, वहां रास्ते नहीं साए मिलते हैं। लेकिन जवान खून खतरे की बातें सुनकर और भी आगे बढ़ता है। अचानक अरे वो कौन है? पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और ऐसा शांत चेहरा जैसे जंगल की सारी डरावनी चीजें उसके सामने हार मान गई हों। इस जंगल में अकेली लड़की? वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसके कदम जमीन को छूते ही नहीं थे, जैसे हवा में तैर रही हो। आप लोग गांव जा रहे हैं? उसकी आवाज में मिठास थी, इतनी गहरी कि राहुल की धड़कन तेज हो गई। हाँ, हम रास्ता पूछ रहे थे। मैं भी उसी गांव की हूँ, अकेली हूँ, रात में डर लगता है। अमन का दिल बैठ सा गया। हम साथ चल सकते हैं। काव्या की नजर अचानक अमन पर गई। उसकी मुस्कान एक पल के लिए गायब हुई। नहीं, मुझे राहुल के साथ चलना अच्छा लगेगा। राहुल के भीतर कुछ बदल गया, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर धुंध डाल दी हो। यार, ठीक नहीं लग रही है, कुछ अजीब है। लेकिन अब राहुल सुन नहीं रहा था। चलते चलते उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम काव्या है। उसकी बातें धीरे धीरे राहुल के दिल में उतरने लगीं। बचपन से अकेली हूँ, माँ बाप बहुत पहले चले गए, गांव वाले मुझसे दूरी रखते हैं। अकेलापन बहुत बुरा होता है। अचानक काव्या रुक गई। आज रात तुम लोग कहाँ रुकने वाले हो? गांव में। गांव अभी दूर है, लेकिन पास में एक पुरानी हवेली है, वहीं रुक सकते हैं। हवेली? नहीं, हमें गांव ही जाना है। काव्या ने राहुल की आंखों में देखा। उस नजर में मोह था और मौत भी। तुम भी ऐसा ही चाहते हो? एक रात रुक ही सकते हैं। पागल हो गया है क्या? तू गांव चला जा, मैं यहीं रुकता हूं। अमन के चेहरे से रंग उड़ गया। काव्या मुस्कुराई। उस मुस्कान में जंगल से भी ज्यादा अंधेरा छुपा था। हवेली जंगल के बीच खड़ी थी। दीवारों से सीलन टपक रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अगर कुछ हुआ तो याद रखना। कुछ नहीं होगा। अमन चला गया और राहुल हवेली के अंदर। दरवाजा बंद। डरो मत, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। पीली रोशनी में काव्या और भी सुंदर लग रही थी। तुम बहुत अकेले लगते हो। शायद। अचानक मोमबत्ती बुझ गई। हंसी गूंजी, पर वो इंसानी नहीं थी। अब देख लिया मेरा असली रूप। मोमबत्ती जली और सामने खूनी आंखें, टेढ़ा मुंह, लंबे नाखून। तुम कौन हो? मैं हूँ कर्ण पिशाचिनी। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। राहुल भागा। दरवाजा खुल गया, जैसे उसे जाने दिया गया हो। राहुल जान बचाकर जंगल में भागा। पीछे से उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। मुझे माफ कर दे, वो इंसान नहीं थी। सुबह होते ही दोनों गांव छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी लोग कहते हैं उस जंगल में एक सुंदर लड़की मिलती है, जो उसे हवेली ले जाती है। वो कभी वापस नहीं आता। आखिर वो लड़की कौन थी? वो भूत क्यों बनी? हवेली का रहस्य क्या है? ये जानने के लिए देखिए, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती,
वो अगली रात का इंतजार। जंगल से भागकर निकल आने के बाद राहुल की जिंदगी बाहर से तो चलती रही, लेकिन अंदर वो हवेली अब भी खड़ी थी, हर रात, हर सांस के साथ। सुबह हो चुकी थी। गांव की कच्ची सड़क पर धूप फैल रही थी, पक्षियों की आवाजें थीं, लेकिन राहुल के कानों में अब भी वही हंसी गूंज रही थी। वो मुस्कुरा रही थी अमन, बिल्कुल आखिरी बार। शांत हो जा, अब हम जंगल से बाहर हैं, सब खत्म हो गया। अमन ये बोल तो रहा था, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी झूठ बोल रही थी, क्योंकि राहुल के पैरों के निशान अब भी मिट्टी में उल्टे बने हुए थे। राहुल, तेरे पैरों के निशान पीछे की तरफ क्यों हैं? राहुल ने नीचे देखा, उसका शरीर कांप गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो आगे भाग रहा था। गांव की औरतें दूर से देख रही थीं। उनकी आंखों में दया नहीं, डर था। अमन ने राहुल का हाथ पकड़ा। चल, यहां नहीं रुकेंगे। उस रात दोनों गांव के एक छोटे से धर्मशाला में रुके। एक कमरा, एक दिया और बहुत सारा अंधेरा। रात के ठीक 12 बजे ठक 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 दरवाजा अपने आप हिलने लगा। अमन, वो आ गई। कोई नहीं है, हवा होगी। राहुल, दिया अचानक बुझ गया और उसी पल कमरे का तापमान गिरने लगा, सांस से धुआं निकलने लगा। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। अचानक दिया फिर जल गया। दरवाजा बंद था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। वो मुझे छोड़ने नहीं आई अमन, वो मुझे याद दिलाने आई थी। अगली सुबह अमन राहुल को गांव के सबसे पुराने पुजारी के पास ले गया। लोग उसे कहते थे पंडित गजानन मिश्रा। जिसे उसने देख लिया वो कभी पूरी तरह नहीं बचता। महाराज, वो लड़की कौन थी? पंडित ने आंखें बंद की। आज से 50 साल पहले उसी जंगल के किनारे, उसी हवेली में एक लड़की जलाई गई थी। प्यार के नाम पर, इज्जत के नाम पर और डर के नाम पर। राहुल का सिर घूम गया। पंडित की आवाज कांप रही थी। वो किसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन गांव ने उसे चुड़ैल बना दिया। तो वो मुझसे प्यार नहीं करती थी? पंडित ने एक पुरानी किताब खोली। उसमें जले हुए पन्ने थे। जो भी मर्द उसके मोह में पड़ता है, वो उसे उसी हवेली में ले जाती है। फिर वो उसे अपना दर्द दिखाती है, और अगर वो बच जाए तो उसे जिंदा छोड़ देती है, ताकि वो हर रात उसकी मौत को दोबारा जिए। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वो यहाँ है, भागो। सूरज ढलने से पहले इस गांव से निकल जाओ। मंदिर की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभर आए, और तभी राहुल की आंखें काली पड़ने लगीं। उसके होंठ अपने आप हिलने लगे। अमन, अगर मैं बदल जाऊं तो मुझे रोकना मत। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो लड़की कौन थी, सवाल ये था राहुल अब इंसान रहेगा भी या नहीं। मंदिर के बाहर आसमान अचानक काला पड़ गया था। दोपहर होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे रात उतर आई हो। हवा में अगरबत्ती की खुशबू नहीं, बल्कि जली हुई राख की बदबू थी। राहुल, मेरी तरफ देख, तू ऐसा मत कर। राहुल की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसकी गर्दन अजीब कोण में झुकी हुई थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। अमन, तू डर क्यों रहा है? मैं तो अब पूरा हो रहा हूं। नहीं, ये तू नहीं है, ये वो है। बहुत देर कर दी तुमने। अब जो शुरू हुआ है वो पूरा होकर ही रहेगा। भगवान, अगर कहीं हो तो मेरे दोस्त को बचा लो। चारों तरफ काले साए घूमने लगे। मंदिर की मूर्तियों की आंखों से खून टपकने लगा। अचानक पंडित गजानन लड़खड़ाते हुए बाहर आए। उनके हाथ में एक पुरानी तांबे की थाली थी, जिस पर किसी औरत का नाम खुदा हुआ था। अमन, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। जो भी हो महाराज, बस उसे बचा लीजिए। पंडित ने थाली जमीन पर रखी, मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हवा तेज हो गई, पेड़ जड़ से हिलने लगे, और तभी हवा के बीच एक स्त्री आकृति उभरी।
लेकिन अब वो सुंदर नहीं थी। उसका शरीर जला हुआ था, चेहरा आधा राख आधा आंसू। हे भगवान, ये तो बस अब और नहीं, मैं चुड़ैल नहीं थी, मुझे बनाया गया। कालिंदी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं बल्कि दर्द से भरी थी। मैंने प्यार किया था, बस प्यार। पूरा गांव जमा हो गया, बूढ़े जवान औरतें। उसने राहुल की तरफ देखा। मैं अलग था, लेकिन तुझसे भी मैं गलत उम्मीद कर बैठी। मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर था। देखा। कालिंदी ने आखिरी बार राहुल के माथे को छुआ। अब तो आजाद है। पंडित ने जमीन पर चावल बिखेरे, अग्नि जलाई। जिस आग में तू जलाई गई, आज वही आग तुझे मुक्त करेगी। कालिंदी की देह आग में बदलने लगी, लेकिन इस बार वो चीखी नहीं, वो मुस्कुराई। शायद अब कोई मुझे याद करेगा, एक इंसान की तरह। और फिर वो राख बनकर हवा में घुल गई। हवा शांत हो गई, आसमान साफ। राहुल कई दिन बेहोश रहा। जब होश आया, अमन, क्या वो चली गई? हाँ दोस्त, अब सब खत्म हो गया। दोनों गांव छोड़कर चले गए। जंगल आज भी वही है, लेकिन कुछ महीने बाद उसी जंगल में एक नया रास्ता बना, और उस रास्ते पर एक नई हवेली। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार था। कहते हैं, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, कुछ साए बस रूप बदल लेते हैं। अगर आपको लगा कि ये अंत है, तो शायद आपने जंगल को ध्यान से नहीं देखा। कहते हैं, कुछ जगह इंसानों के लिए नहीं होती। वहां इंसान जाता तो है, लेकिन वापस वही इंसान नहीं लौटता। कुछ हवेलियां सिर्फ दीवारों से नहीं बनती, उन्हें यादें बनाती हैं। चीखें, अधूरी सांसें और वो चेहरे जो मरने के बाद भी किसी और की आंखों से दुनिया देखना चाहते हैं। और ऐसी ही एक हवेली थी जिसका नाम आज कोई नहीं लेता, लेकिन जो आज भी रात के अंधेरे में किसी नए इंसान का इंतजार करती है। रात के ठीक 12:30 बजे थे। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद भी डर कर उनके पीछे छिप गया था। जंगल के बीच से गुजरती एक पुरानी टूटी फूटी सड़क पर एक अकेली बाइक धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बाइक चला रहा था विक्रम, लगभग 30 साल का। थका हुआ चेहरा, आंखों में सफर की बेचैनी। उसे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और मैप ने यही रास्ता दिखाया। बस ये जंगल पार हो जाए, फिर कोई ढाबा मिल ही जाएगा। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की साएं थीं और हवा की सिसकती हुई आवाज। इस रास्ते से आना एक गलती थी, लेकिन कई बार गलत रास्ते इंसान नहीं चुनता, किस्मत चुनती है। अचानक बाइक झटके खाने लगी, इंजन की आवाज टूटी और अगले ही पल सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि सांसों की आवाज भी कानों में चुभने लगे। नहीं, अब नहीं। जंगल की ठंडी हवा अब सिर्फ शरीर को नहीं, सीधे रूह को छू रही थी। तभी पेड़ों के बीच हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले वो एक भ्रम लगी, लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़े, वो रोशनी एक शक्ल लेने लगी। एक पुरानी हवेली, टूटी दीवारें, काई से भरी ईंटें और लोहे का एक गेट जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहा था। सबसे अजीब बात, ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से आती पीली सी रोशनी। इस जंगल में कोई रहता है? जैसे कोई वहां बैठा इंतजार कर रहा हो। डर और थकान में इंसान अक्सर गलत फैसले ले लेता है, और वही हुआ। जैसे ही हवेली के पास पहुंचे, गेट अपने आप खुल गया, बिना आवाज के, बिना वजह के। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था, पुराना, दरारों से भरा हुआ। हल्का सा धक्का और दरवाजा किसी चीख की तरह खुल गया। हेलो, कोई है? अंदर अंधेरा था, बस एक कोने में मिट्टी का दिया जल रहा था। उसकी कांपती लौ दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थीं, परछाइयां जो इंसानों जैसी नहीं लगती थीं। जमीन पर बैठी एक आकृति, झुकी हुई पीठ, सफेद बाल और आंखें जो सीधे अंदर तक देख रही थीं।
उस नजर में अपनापन नहीं था, सिर्फ पहचान थी, जैसे वो पहले से जानती हो कौन आया है। आ गए। विक्रम की सांस गले में अटक गई। जी, मैं बस, मेरी बाइक खराब हो गई है, रात यहीं रुक जाऊं तो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई अपनापन नहीं था। हवेली सबको जगह देती है, पर हर कोई सुबह नहीं देखता। ये सुनकर विक्रम हंसने की कोशिश करता है। आप मजाक कर रही हैं ना? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दिए की लौ अचानक तेज हो गई। हवेली सबको जगह देती है, लेकिन हर किसी को सुबह नहीं देती। ये बात हवा में नहीं कही गई थी, ये हवेली की दीवारों में पहले से लिखी थी। विक्रम को बैठने के लिए एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दी गई। कुर्सी पर बैठते ही लकड़ी की कराह सुनाई दी, जैसे किसी ने कान के पास धीरे से दांत किटकिटाया हो। ये हवेली काफी पुरानी है। पुरानी नहीं, भरी हुई है। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, फर्श पर सूखे काले धब्बे और एक घड़ी जो टंगी तो थी पर चल नहीं रही थी, जैसे वक्त यहीं आकर रुक गया हो। रात और गहरी हो गई। ऊपर से कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी और जानबूझकर। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। ऊपर कौन है? वही जो आखिरी कमरे में रहता है। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। ऊपर सिर्फ एक ही दरवाजा था, पुराना, भारी, और उस पर खून से लिखा था, खोलने से पहले सच जान लो। अगर मैं नहीं खोलूं तो तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। मैं इसी कमरे में मारी गई थी और हर आने वाला मेरी जगह लेता है। सीढ़ियां सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ सीढ़ियां सीधे अतीत में ले जाती हैं और कुछ कब्र तक। दरवाजा खुला, अंदर कोई फर्नीचर नहीं, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक बड़ा आईना। लेकिन आईना सच दिखाने के लिए नहीं था, वो जगह बदलने के लिए था। आईने में जो दिखा वो प्रतिबिंब नहीं था, वो इतिहास था, एक मौत जो अधूरी रह गई थी। इस कमरे में एक औरत मारी गई थी और तभी से हर आने वाला उसकी जगह लेता रहा। हवेली किसी को मारती नहीं, वो सिर्फ बदल देती है। आईना काला हुआ, कमरा सांस लेने लगा और हवेली ने एक और नाम अपनी दीवारों में जोड़ लिया। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली के बाहर एक नई बाइक और अंदर एक नई बूढ़ी औरत, उसी सवाल के साथ जिससे ये सब शुरू हुआ था। अगर कभी जंगल में रात को कोई रोशनी दिखे तो रुकना मत, क्योंकि हवेली तुम्हें बुला नहीं रही, वो तुम्हारी जगह ढूंढ रही है।